मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। प्रश्न, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होगी? उत्तर, पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, शांति का, गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसी की कंप्लेंट नहीं करेंगे। जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से भी गुण उठाना है और फिर इन चित्रों से, लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर, तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए ही बाप समझाते हैं, एक दो से शांति से बोलो। यह गुण उठाया जाता है। ज्ञान का गुण उठा ही रहे हो, यह नॉलेज पढ़नी है। यह नॉलेज सिर्फ यह विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं। विचित्र आत्माएं यानी बच्चे पढ़ते हैं। यह है यहाँ की नई खूबी, जिसको और कोई जानते नहीं है। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप ने समझाया है, मैं शांति का सागर हूं, तो शांति यहाँ स्थापन करनी है, अशांति खत्म होनी है। अपनी चलन को देखना चाहिए, कहां तक हम शांत में रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं कि शांत रहना अच्छा है। शांति का गुण भी बहुत भारी है, परंतु शांति कैसे स्थापन होगी, शांति का अर्थ क्या है, यह बच्चे नहीं जानते। अभी तुम समझते हो बरोबर, अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है, नहीं। अशांत होना यह भी अवगुण है, अवगुण को निकालना है। हर एक से गुण ग्रहण करना है, अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भल आवाज सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं है, रड़ी नहीं मारते। यह ब्रह्मा भी सीखा है ना, जितना शांत में रहो उतना अच्छा है। शांति से ही याद कर सकते हैं, अशांति वाले याद कर न सके। हर एक से गुण ग्रहण करना ही है। दत्तात्रेय आदि के मिसाल भी यहां से लगते हैं। देवताओं जैसे गुणवान तो कोई होते नहीं। एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे हो, पाते रहते हो। कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है, अवगुणों को छोड़ देना है। देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। जिनमें गुण है उनके पास ही जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा शांत है। थोड़ा ही बोलने से तुम सब कार्य कर सकते हो। सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझू सयाने जो होते हैं वह शांत रहना पसंद करते हैं। कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सयाने निर्माण चित्त होते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यह जिस लौकिक बाप का बच्चा था
वह टीचर था, बहुत निर्माण, शांत रहता था, कभी क्रोध में नहीं आता था। जैसे साधु लोग होते हैं तो उनकी महिमा की जाती है, भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं ना, काशी में हरिद्वार में जाकर रहते हैं। बच्चों को बहुत ही शांत और मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना, वह बगुले और वह हंस। हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं, उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरण करते रहो। सारा दिन बुद्धि में यही रहे, किसको कैसे समझाए, बाप का परिचय कैसे दे। तो बाबा म्हणत आहे की तुमचं जीवन, आता हे जे जीवन आहे हे शांतीचं जीवन सगळ्यांना दिसलं पाहिजे। तुम्ही कोण आहे आणि कोणाचे बनलेले। आता हा जो ज्ञान मार्ग आपण निवडलेला आहे, आपण निवडला, पहले बाबांनी आपल्याला निवडलं कि इस रास्ते पर हम चल सकते हैं। बाबा ने हमारे अंदर वो क्षमता देखी, आपली कॅपॅसिटी बाबांना माहिती आहे की आपण चालू शकतो या रस्त्यावरती, म्हणून बाबांनी आपली निवड केली। आपण हा रस्ता समजून घेतला आणि या रस्त्यावर चालायचा निर्णय घेतलेला आहे की आपल्याला आता या रस्त्यावरती चालायचंय। परमेश्वर जो रस्ता दाखवतोय त्या रस्त्यावरती मला चालायचंय। तर या रस्त्यावरती चालण्यासाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे शांत राहणं। आणि ती शांती पण बाबा म्हणताय शांती और मिठास दोनों चाहिए। शांत राहणं म्हणजे उदास होऊन शांत राहतात लोक कि मला काही कोणाशी देणं घेणं नहीं, उदास होऊन जातात आणि शांत राहतात। तो वैसा नहीं, बाबा हमें समझाता है, बाबा की बातें बहुत रहस्यपूर्ण होती। बाबा म्हणते शांती भी चाहिए, मिठास भी चाहिए, म्हणजे स्वीट सायलेन्स मध्ये राहायचंय। आपण शांत राहतोय पण आनंदी स्थिती दिसून आली पाहिजे। नुसतं शांत होऊन आपण चुप बसलेलो आहे, बोलायचं नाहीये मला, ती शांती काहीच कामाची नाही। ती तर मग आपण अशांती पसरवतोय। बाहेरून शांत आहे, मध्ये उदासी आहे, तर आपण अशांती पसरवतोय, कारण ते मध्ये जे चाललेले ते वाइब्रेशन पसरता है बाहर। तो बाबा हमें ये सारी बातें सिखाता है कि तुम्हें शांत रहना है। ये शांति मीठी मीठी शांति होनी चाहिए, अंदर ही अंदर ज्ञान का सिमरन चलता रहना चाहिए। बाबा से हमें ज्ञान लेना है, ज्ञान को समझना है, ज्ञान को धारण करना है। बाबा आते ही सबसे पहले हमें वर्षा देते हैं ज्ञान का। सबसे पहले हमें ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलता है, सबसे पहला ज्ञान बाबा हमें देता है कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। हम जो अशांत हुए हैं द्वापर से, उसका कारण हम अपने आप को देह समझते हैं। तो सबसे पहला ज्ञान बाबा हमें देता है, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। तो शांति तुम्हारा स्वधर्म है, शांति तुम्हारा मूल गुण है। तुम आत्मा किसके हो? तुम आत्मा शांति के सागर के बच्चे हो। शांत स्वरूप आत्मा है, शांति तुम्हारा स्वधर्म, शांति तुम्हारे गले का हार, और शांति के सागर परमपिता परमात्मा के तुम बच्चे हो। परमात्मा कैसा है? शांति का सागर है, हम उसके बच्चे हैं। और फिर ज्ञान देता है बाबा कि तुम यहां कहां से आए हो? हम यहां आए हैं शांति की दुनिया से, शांति धाम से हम यहां पर आए हैं। और जाना कहाँ है? वापिस वापिस शांति की दुनिया में जाना है, शांति धाम में जाना है। तो शांति हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। शांति में हम रहे हैं, हम ओरिजिनल शांत स्वरूप आत्माएं हैं, हम शांति के सागर के बच्चे हैं। शांति हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अशांत किसने किया है? माया ने अशांत किया है। जो द्वापर के बाद हमने माया को चांस दिया, विकारों को चांस दिया, देहभान में आ गए, तो हम अशांत होते गए। अंदर ही अंदर क्रोध, गुस्सा, लालच, भय, ये सारी बातें आती गई और हम अशांत होते गए।
अभी भगवान आया है, भगवान कहता है कि तुम्हें अब शांत रहना है। और शांती कैसे होनी चाहिए? मीठी शांती। दुसऱ्यांना अनुभव झाला पाहिजे की सायलेन्स मध्ये पण आनंदी किती स्थिती आहे यांची। जसं बाबांचा चेहरा बघितला आपण, ब्रह्मा बाबांचा चेहरा, दादी गुलजारचा चेहरा, लक्ष्मीनारायणचा फोटो आहे, स्वीट सायलेन्स मध्ये, खूप गोड शांतीमध्ये थे। तो भगवान हमें सिखाता है कि तुम अब मेरे बच्चे बने हो, तुम्हें अब बहुत शांति में रहना है। अभी शांति फैलानी है, अशांति फैलाने के निमित्त नहीं बनना है। कोई अशांत करता है, तुम्हें अशांत नहीं होना है, अशांत नहीं होना है। हमें झगड़ा नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, वो तो बहुत दूर की बात है, ते तर करायचंच नाहीये। पण अशांती व्हायब्रेशननी पण पसरवायची नाही, की कोणाविषयी काहीतरी पकडून ठेवलेले मनामध्ये उदासी आहे, निराशा आहे, आपल्या मनामध्ये भीती आहे, चिंता आहे, कशाची टेंशन घेऊन बसलेलो आहे, तो वो हमारे अंदर से वो वाइब्रेशन फैलते हैं। तो त्यासाठी बाबा म्हणताय अभी तुम्हें अशांति नहीं फैलानी है, मुख से भी नहीं फैलानी है, मन से भी नहीं फैलानी है। अशांति फैलाने के निमित्त नहीं बनना है। अभी शांत रहना है, मीठी शांति में रहना है और शांति फैलानी है, क्योंकि इस दुनिया को हमें फिर से अब शांति की दुनिया बनाना है, सुख की दुनिया बनाना है। तो शांति के साथ साथ बाबा हमें समझाता है अभी गुण उठाने हैं, भगवान से गुण उठाना है। भगवान इतनी सारी बातें समझाता है, भगवान क्या किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करता है, हमारे साथ बातचीत करता है, वो देखकर समझकर हमें उससे गुण उठाने हैं। बाबा की बातों से हम समझ सकते हैं कि बाबा में कितने गुण हैं, वो गुण हम अपने अंदर ले सकते हैं। हम ब्रह्मा बाबा की कहानी से अपने अंदर गुण धारण कर सकते हैं। फिर हमें वो जब बाबा आता है, हम देखते हैं स्टेज पर बाबा आकर बैठता है दादी के तन में, तो वो कैसा उनका व्यवहार होता है, बोलचाल कैसी होती है। कधीही कोणीही आजपर्यंत ब्रह्मा बाबांना किंवा दादींना कोणी असं बघितलं नाही की त्यांना राग आला आणि ते चिडचिड करताय। तो ये गुण हमें उनसे उठाने हैं, कोणी नहीं बघितलं। बाबा कह रहा है कि ब्रह्मा बाबा भी मेरे से सीखा है और हमने ये दिखा दिया है कि कैसे शांति में रह सकते हैं। बाबा बोलते हम आपस में, हमारी भी आपस में कोई गड़बड़ नहीं है, भगवान आकर बैठता है उस शरीर में, लेकिन दोनों का भी आपस में कोई अशांति वाली बात नहीं है। और ये कभी भी रड़िया नहीं मारते, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी, ये ऐसा कैसा हो गया, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करता है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांती की अवस्था है। तर बाबा म्हणते तुम्हाला तुमची स्थिती जी काही पहिले होती ज्ञानाच्या आधी, तिला संपूर्णपणे बदलून घ्यायचे, गुण धारण करायचे। दत्तात्रेयचं उदाहरण बाबा देत आहे। दत्तात्रेय बाबा म्हणतात तुमचंच उदाहरण आहे, तुमचीच कहाणी। दत्तात्रेयनी म्हणतात की 24 गुरु केले होते आणि तो सगळ्यांमधून गुण घ्यायचा, गुणग्राही आत्मा होती ती। तो कुत्र्यापासून पण गुण, जनावरापासून पण गुण घेतले त्यांनी। तर तसं बाबा म्हणताय की तुम्ही काहीही बघा या दुनियेमध्ये, अवगुण बघायचे नाहीये, अवगुण धारण नाही करायचे, गुण बघायचे, हंसासारखं बनायचे, मोती चुगने हैं पत्थर नहीं चुगने, दूध ग्रहण करना है, पानी को हटा देना है। तो जो अच्छाई है वो हमें अंदर लेनी है, बुराई को बाहर ही रखना है। तो अशांति है, कोई अशांति फैलाता है, कोई हमारे साथ गलत बात करता है, सुना अनसुना कर बाबा कहते तुम्हें अपनी मस्ती में रहना है, अपनी मस्ती में रहना है कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं और अब मुझे क्या करना है। वो अशांति फैलाने वाले, गलत करने वाले, वो करते रहेंगे, हमारा हिसाब किताब है और उनका पार्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो भगवान समझाता है चाहे कोई कैसा भी हो, तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें अशांति नहीं फैलानी। बाबा म्हणता है, ब्रह्मा बाबांचा अनुभव है की भक्त लोक सुद्धा, काही भक्त लोक सुद्धा किती शांत राहतात आणि किती निर्माण चित्त आहे। भक्तांची पण बाबा महिमा करतो की बघा त्यांच्याकडे, त्यांना तर मी नाही प्राप्त झालेलो आहे, शांति का सागर उनके साथ नहीं है,
फिर भी वो शांति में रहते हैं, निरहंकारी स्थिति में रहते हैं, अहंकार नहीं है उनको किसी बात का. कोणी क्वचित, उदाहरण खूप थोडे, पण बाबा म्हणते बघा त्यांना मी नाही भेटलोय तरी त्यांची स्थिती कशी. ब्रह्मा बाबांचे वडील कोण होते? शिक्षक होते. तर त्यांचे उदाहरण बाबांनी दिलेले की बहुत अच्छी आत्मा थी, बहुत शांत में रहते थे. तो भगवान तो मिला नहीं था उनको, लेकिन फिर भी शांति में रह सकते हैं. हमें तो कौन मिला है? हमें तो शांति का सागर मिला है. हमें पता चला है कि हमारा स्वधर्म शांति है. हम शांति की दुनिया से यहां पर आए हैं, शांति धाम में वापस जाना है, सुख धाम में आना है. तो हमें ये सारा ज्ञान है. हमारे सामने इतने बड़े बड़े उदाहरण है की कैसे शांती में रह सकते हैं. तर बाबा म्हणते तुमच्यासाठी तर खूप सोपं आहे. ते काही भक्त लोक त्या स्थितीमध्ये राहू शकतात, तर तुम्ही का बरं नाही राहू शकत? मी आहे, माझी शक्ती तुमच्या सोबत आहे, माझं ज्ञान आहे, तर तुम्ही शांतीमध्ये राहायला पाहिजे. अशांती पसरवण्याच्या निमित्त नाही व्हायचंय. तर कुठलीही गोष्ट, कुठलाही मळ आपल्याला मध्ये नाही ठेवायचं आता, कारण तो मळ आहे तो बाहेर निघेल. तो जो अशांतीचा मळ आहे तो अपरयुगापासूनचा साचलेला, त्याच्यात आता वाढवायचं नाहीये, त्याला संपवायचं. आणि तो आता बाहेर पण तो कोणाला त्याचा प्रभाव नाही पडला पाहिजे त्या मळाचा. आपल्याला आतल्या आत योग अग्नीद्वारे त्याला भस्म करून टाकायचं. तुम बच्चे यहां आए हो देवी देवता बनने. देवता अक्षर बहुत ऊंच है. बाबा म्हणते ही साधारण गोष्ट थोडीच आहे. तुम यहां क्यों आए हो? देवता बनने के लिए आए हो. तो देवता बनने के लिए बाबा हमें ये सारी बातें सिखाता है. भगवान अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है. वो हमें ये सारी बातें इसीलिए सिखाता है क्योंकि हमें वो देवता बनाना चाहता है. हम यहां आते, हम मुरली क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमें देवता बनना है. मुरली सुनकर, मुरली से ही देवता बन सकते हैं. तो देवता अक्षर बहुत ऊंच है. दैवी गुण धारण करने वाले को देवता कहा जाता है. जो दैवी गुण धारण करते हैं उनको देवता कहा जाता है. तर बाबा म्हणते आता दैवी गुण धारण करायचे. बच्चों को तो सदैव गुण ही वर्णन करने हैं, अवगुण कभी नहीं. तुम गुणवान बनते हो ना, जिनमें बहुत गुण होंगे वह दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे. तो बाबा बोलता है कि तुम्हें अब गुणवान बनना है, अवगुण तुम्हारे अंदर नहीं होने चाहिए. और जिनमें गुण है वो दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे. दुसऱ्यांना गुण केव्हा देऊ शकतो आपण? जेव्हा आपल्यामध्ये ते गुण आहेत. अवगुण वाले कभी गुण फूंक न सके. बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा है, पुरुषार्थ बहुत करना है. तो बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा है, पुरुषार्थ बहुत करना. ये बहुत समय से बाबा कहता आ रहा है और अभी अंतिम समय आ गया है. आता मोठे मोठे जे आहेत, ज्यांना लोक मानतात, ते सुद्धा म्हणायला लागलेले की अभी कलयुग का अंत समय आ गया. सगळे लक्षण समोर आलेले. एक व्हिडिओ पण आलेला, एक जे मोठे कथावाचक आहे, मोठे प्रवचनकार आहे, मला वाटतं काय नाव त्यांचं, अवधेशानंद काहीतरी नाव आहे, त्यांचा मोठा व्हिडिओ. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं की आता वेळ जास्त राहिलेला नाही. आणि त्यांनी कोणत्या आधारावरती सांगितलंय? जे भविष्य मालिकावाले जे भविष्य सांगतात ते एका संतांनी ते सांगितलेलं आहे की आता खूप जास्त दिवस राहिलेले नाहीये आणि मार्च नंतर परिस्थिती बदलू शकते. मार्च 2025 नंतर कि आता कलयुग संपायची, महाविनाशाची वेळ आलेली. ये बाबा तो कहता आया, लेकिन अभी अंतिम समय आ गया, तो ये दुनिया वाले भी वैसे ही कहने लगे अभी. तो ये समय बहुत थोड़ा रहा हुआ है अभी, तो हमें पुरुषार्थ को और भी तीव्र गति से आगे बढ़ाना है. तो बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा है, पुरुषार्थ बहुत करना है. बाप ने समझाया है, तुम रोज मुसाफिरी करते हो, यात्रा करते रहते हो. यह जो गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की बात है. अभी तो नंबरवार है. कोई तो अंदर में खुशी से गीत गाते रहते हैं, ओहो परमपिता परमात्मा हमको मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं, उनके पास कोई कंप्लेंट हो न सके. तो बाबा म्हणता है
कि खुशी के गीत, अभी ये अंदर की बात है, इसमें नंबरवार है, लेकिन बाबा म्हणते हैं जिनका अच्छा पुरुषार्थ है, जो मेरे अच्छे बच्चे हैं, वो अंदर ही अंदर खुशी के गीत गाते रहते हैं कि वो परमपिता परमात्मा हमको मिला है, उनसे हमें वर्षा मिल रहा है. ही फार मोठी गोष्ट मध्ये पक्क होणं कि हमें कौन मिला है और हमें वर्षा मिलने वाला है. वारसा हक्क जन्म जन्मांतराचा, देवी देवता बनण्याचा वारसा हक्क देतोय तो आपल्याला, आपण तो रेकॉर्ड करायचा है आपल्यामध्ये. तो ये बहुत बड़ी बात है. इस आनंद में रहना है, इस खुशी में रहना है और इस खुशी में बाकी सारी बातों को खत्म कर देना है. इतक्या आनंदात राहायचंय की ते दुःखाला स्थानच नसलं पाहिजे मध्ये. तो बाबा मध्ये वो जो खुशी में रहते हैं इस तरीके की, उनके पास कोई कंप्लेंट हो न सके. कंप्लेंट मुक्त म्हणजे कोणतीच कंप्लेंट नहीं, कोणतीच तक्रार नहीं. ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है, इसने ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा करना चाहिए, असंच करतो माझ्याच बाबतीत. हे जे वेगवेगळ्या तक्रारी आहे मध्ये, बाबा मध्ये उनकी सारी कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी. कोणत्याच प्रकारची तक्रार राहणार नाही कोणत्या आत्म्याला, जो आनंदामध्ये, जो आनंदामध्ये की मला परमेश्वर भेटलेला आहे आणि मला त्याच्याकडून वारसा हक्क प्राप्त होतोय, त्याच्या सगळ्या तक्रारी समाप्त होऊन जातील. कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए. कोई ने कुछ कहा, कोणी काही म्हणतं कलियुगामध्ये. आता सगळं अंतिम समय आलेला आहे, कोणाला काही जाणीव राहिलेली नाही आपण कोणाशी बोलतोय, काय बोलतोय, काहीच नाही. त्यांना अचानक ते ती काही मध्ये कोणत्याच प्रकारचं कंट्रोल नाहीये, बुद्धीला लॉक लागलेलं आहे, तर ते काय बोलणार, काहीतरी उलट पलट बोलतात, अचानक बोलून जातात. तो बाबा म्हणताय की कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहो तुम. उसने कहा, उसका पार्ट है, उसका डायलॉग है ड्रामा में. तुम्ही का बरं तुमची खुशी गायब करता त्याच्यामुळे, त्याच्या एखाद्या बोलण्यामुळे. तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो. मैं कौन हूं, मुझे कौन मिला है, अब मुझे क्या करना है, बस. हमें अपने पार्ट को देखना है, अपने आप को हीरो पार्टधारी समझना है. इस ड्रामा में मैं हीरो पार्टधारी हूं आणि कोणीतरी येतो, कुठला तरी एक जण येतो, एखादा वाक्य बोलतो, एखादा शब्द बोलतो आणि आपण डिस्टर्ब. तो बाबा कह रहा है कि तुम अपनी मस्ती में रहो, सुना अनसुना बोलना, संपला विषय तिथंच. उसने बोल दिया, खत्म हो गई बात. उसको पकड़ के नहीं रखना एक सेकंड भी. फिर कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो. कोई बीमारी या दुख है तो तुम सिर्फ याद में रहो. तुम्हारा काम क्या है, तुम याद में रहो. बीमारी है, दुख है, कुछ भी है, तुम याद में रहो, बाबा को याद करो. तर त्याच्यामुळे काय होतं की आपली स्थिती चांगली राहते, अवस्था चांगली राहते. नाही तर आपण परेशान, डिस्टर्ब, त्याचं चिंतन, ऐसा कैसा, मलाच कसं झाला असा रोग, मी तर इतकं चांगलं करतो, मी तर इतकं चांगलं वागतो, माझे कर्म तर इतके चांगले, मी कोणाचं काय वाईट केलं नाही, मलाच अशी बिमारी का, मलाच असं त्रास का. बाबा म्हणते चाहे कुछ भी है, हिसाब किताब तुम्हें यहां पर ही चुकतू करने हैं, इसलिए बहुत स्थिर, शांत, मीठा रहकर बाबा को याद करना है. तो वो हिसाब किताब आया है, वो भी खत्म हो जाएगा बाबा की याद और शक्ति से. लेकिन अगर हम उसी में ही परेशान कर दिया अपने आप को हमने, तो दुख, बीमारी, तकलीफ बढ़ती जाएगी, कम नहीं होने वाली है. बिल्कुल पक्का है. तो हमें तो बाबा मिल गया है, ज्ञान है, तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाना है. तो बाबा म्हणते कोई भी बीमारी, दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो. वो जो परेशान हो जाते हम, बाबा नहीं चाहता है की बाबांना दिसत नाही का मला इतका त्रास होतोय, बाबा पण माझ्याकडे बघत नाही, आपण नुसतं बाबा बाबा करतो, पण बाबा पण काही कामाचे. असं सुद्धा काही काही महाभयानक बच्चे कि बाबा भी देखता नहीं, बाबा को समझता नहीं कि मुझे इतनी तकलीफ हो रही है. तो बाबा ने हमें बीमारी थोड़ी दी है, बाबा ने हमें समझाया है कि ये तुम्हारा हिसाब किताब है, तुमने रावण का साथ लेकर अपना हिसाब किताब बनाया. मेरा थोड़ी साथ लिया तुमने, रावण का साथ लिया, तुमने हिसाब बनाया. तुम हिसाब किताब चुकतू करने के समय परेशान मत हो. घेतलेले तुम्ही द्यावं लागेल, ते फेडावं लागेल जे काही केलेलं आहे. पण मग ते करत असताना तुम्ही जर स्थिती चांगली ठेवली, स्वतःला आत्मा समजून माझी आठवण केली तुम्ही, तर मग मी तुम्हाला शक्ती देईल, तुम्ही निघून जाल त्याच्यामधून. पण तुम्ही शक्ती घ्यायची ती कॅपॅसिटी तर निर्माण केली पाहिजे आपल्यामध्ये
की तुम्ही शांत राहिलं पाहिजे, स्थिर राहिलं पाहिजे, बाबावरचा विश्वास पक्का पाहिजे, तर कनेक्शन जुळेल आणि त्याच्यातून काहीतरी करू शकेल बाबा. पण आपली स्थितीच अशी झाली की बाबांना बघत नाही माझ्याकडे, अशी स्थिती झाली. परेशान मनस्थितीमध्ये बाबांशी कनेक्शन आणि कॉन्टॅक्ट बिलकुल नाही होणार आणि बाबा बिलकुल 1% सुद्धा मदत करणार नाही. जेव्हा आपण स्थिर आहे, शांत आहे, तेव्हा बाबा मार्ग पण सुचवेल, योग्य ठिकाणी पण पोहोचवेल, तिथून आपली ट्रीटमेंट पण होऊन जाईल, सगळं व्यवस्थित होईल. फक्त आपल्याला स्थिर आणि शांत राहावं लागतं. तो हमें कभी भी किसी भी कारण से बाबा पर का निश्चय हटाना नहीं है. बाबा बराबर रास्ता दिखाता है, बाबा ताकत भी देता है और कभी कभी जादू भी हो जाता है. कुछ न करते हुए भी बात खत्म हो जाती है. वो उसके पास सब कुछ है, लेकिन पहले उसकी एक ही हमारे लिए एक ही कंडिशन आहे, एकच अट आहे त्याची की तुम्ही शांत राहा, स्थिर राहा आणि माझ्यावरचा विश्वास हटू देऊ नका. तुम्ही माझी आठवण करा खूप स्थिर शांत मनाने, खूप गोड स्थितीमध्ये. तर मग त्या कनेक्शन मधून तो जो कनेक्शन जुळेल तुमचा आणि माझा, मी काय करायचं ते करेल. बाबांकडे सगळं आहे, सगळ्या प्रकारची जादू पण आहे त्याच्याकडे, पण त्याला त्याच्यासाठी एकच अट आहे त्याची, आपली स्थिती आणि आपली अवस्था. जर आपण आपली अवस्था बिघडवून घेतली, बाबा बिलकुल मदत नाही करणार, हे पक्का है. तो बाबा कहते हैं कि कोई भी बीमारी दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो, यह हिसाब किताब अभी ही चुकतू करना है, फिर तो तुम 21 जन्म फूल बनते हो. बाबा म्हणते अभी तो ये चुकतू करने का समय है, तर त्याच्यामध्ये परेशान नका होऊ. नंतर तुम्ही हे चुकतू करा, माझ्या आठवणीमध्ये राहून मग मी सगळं काही तुमच्यासाठी करेल, शक्ती देईल, सगळं देईल. चुकतू करायचंय तुम्हाला, हे पक्क ठेवा, फेडावं लागणार आहे. जे काही केलेले 63 जन्मामध्ये अज्ञानामध्ये राहून केलेले झालं. आता का बरं केलं आणि इतकं कसं काय पाप केलं याचा विचार नाही करायचा. जे झालं ते झालं, अज्ञान होतं झालं. आता बिलकुल स्थिर आणि शांत मनाने त्याला स्वीकारायचंय की मला हे जे काही कर्ज आहे ते फेडतोय मी बस, लेकिन बाबा साथ में है, इतना बड़ा बाबा साथ में है, तो वो कर्जा मिटाने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं. बिलकुल तशी स्थिती पाहिजे. तर बाबा म्हणतात 21 जन्म के लिए तुम फूल हो जाओगे. फिर म्हणजे फुलासारखे तर होणार, खूप आनंदमयी स्थिती राहील आणि सगळ्या गुणांनी, सगळ्या ज्ञानधनांनी, सगळ्यांनी तुम्ही संपन्न राहाल. ज्ञान, गुण आणि शक्ती सगळं तुमच्यामध्ये भरपूर राहील 21 जन्मासाठी. थोडंसं इथं धीरज ठेवायचं आहे, सहन करायचं आहे. वहां दुख की बात ही नहीं होगी. गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती है. इसमें तो यह है सच्ची खुशी, वह है झूठी. धन मिला, जेवर मिला तो खुश होंगे, यह है बेहद की बात. तुमको तो अथाह खुशी में रहना चाहिए. तर थोडंसं काही भेटलं तर खुश होऊन जातात, पण बाबा म्हणते तुम्हाला मी जन्म जन्मांतरासाठी मालामाल करतोय, तुम्हाला तर किती आनंदामध्ये राहायला पाहिजे. तुमच्याकडे काय नसणार आहे त्या दुनियेमध्ये. तो जानते हो हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे, इसी स्मृति में रहो. हम क्या बनते हैं, बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए. किती मोठी चावी बाबा आपल्याला देतोय कि हम क्या बनते, क्या से क्या बनते. बुद्धि में आ गया बाबा तो हमारे सारे दुख दूर हो जाने चाहिए. बाबा देख लेगा, बाबा बैठा है. और ये दुख बीमारी किसको है, शरीर को है. शरीर तो मेरा नहीं है, अब ये बाबा ने मुझे यूज करने के लिए दिया है. नवा जे माझं होतं ते संपलं, जे माझं शरीर होतं ते संपलं. मी ज्ञानामध्ये आलो, माझा नवा जन्म झालेला आहे. आता हे शरीर बाबांनी मला दिलेलं आहे वापरायला. हे शरीर माझं नाहीच आहे, हा नवा जन्म झालेला आहे. एकाच जन्मामध्ये एकाच शरीरामध्ये राहत असताना आपल्याला आपला पुनर्जन्म झालेला आहे. तर बाबांनी हे शरीर आता मला वापरायला दिलेलं आहे, माझं नाहीच आहे. बाबा देख लेगा, मैं तो आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं. अभी शरीर को, इस गाड़ी को क्या खराबी है, बाबा देख ले. मुझे स्थिर रहना है, बस स्थिर रहना है. गाड़ी संभालने के लिए दिए है, शरीर संभालने के लिए दिया है, तो उसकी देखभाल करनी है. ड्रायव्हर जशी गाडीची देखभाल करतो तशी त्या गाडीची आपल्याला देखभाल करायची. शरीररूपी गाडी बाबांनी वापरायला दिलेली आहे, याच्यामध्ये राहूनच आपल्याला सगळं काही करायचं आहे. तर देखभाल करायची, दुरुस्ती करायची आहे. पण मी म्हणजे गाडी हे नाही समजायचं. तो बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए. यह तो 21 जन्मों की खुशी है, अब बाकी थोड़े दिन है. हम जाते हैं अपने सुखधाम.
फिर और कुछ भी याद न रहे। यह बाबा अपना अनुभव सुनाते। कितने समाचार आते हैं, खिटखिट चलती है। बाबा को कोई बात का दुख थोड़ी होता है। सुना, अच्छा, यह भावी। ब्रह्मा बाबा की स्थिती, ब्रह्मा बाबांच्या समोर जे काही आलं, जे काही परिस्थिती, जसं आपण राजूबाईंच्या क्लासमध्ये काल ऐकलं रात्री, कितना कुछ आया उनके सामने, किती कंप्लेंट, किती तरी कुठून कुठून काय काय होत होतं, त्यांचे निंदा, अपमान, काय काय झालं. कारण डायरेक्ट फ्रंट मध्ये समोर ते होते, बाबा गुप्त होता आणि हे सगळं ज्ञान वेगळं सांगितलं गेलं, जे दुनियावाल्यांनी कधी ऐकलं नव्हतं. तर त्यांना खूप काही सहन करावं लागलं. तो ब्रह्माबाबा की स्थिती, आपण तर त्यांच्या 1%, 10% सुद्धा आपल्या समोर परिस्थिती नाहीये ब्रह्माबाबांच्या इतकी. तो बाबा की क्या स्थिती रहती थी, सुना, अच्छा, यह भावी. ठीक आहे, झालं हे. तो बोलला, तिकडे असं झालं, इकडे असं झालं, भावी ड्रामा आहे, बस होना ही था. तर बिलकुल त्यांनी स्वतःला बिलकुल अचल अडोल स्थितीमध्ये ते राहायचे. तो हमें भी, हमारे सामने तो उतनी बातें है ही नहीं, त्यांच्या तुलनेमध्ये आपल्या समोर काहीच नाहीये. तो हम तो बहुत आराम से उस स्थिति में रह सकते. हाँ, ड्रामा आहे, ड्राम्यामध्ये कोणीच नाही बदलू शकत. किसने कुछ बोला, कुछ हुआ, घर में कुछ हुआ, ड्रामा है, कोई बदल नहीं सकता है उसको. आपण आपली स्थिती आपल्या हातामध्ये, बस आपल्याला कसं राहायचं त्या स्थितीमध्ये, किती शांत राहायचंय, किती स्थिर राहायचंय, किती गोड स्थितीमध्ये राहायचंय, एवढंच आपल्या हातामध्ये. बाकी कोणाचाही पार्ट, कोणाचंही बोलणं, कोणाचे शब्द आपल्या हातामध्ये नाही. तो त्याचा कंट्रोल, त्याचा विषय. आपल्या हातामध्ये आपले शब्द आहे, आपलं बोलणं आहे, आपले विचार आहे, आपल्या भावना आहे, आपल्याला काय स्थिती ठेवायची ते आपल्या हातामध्ये. यह तो कुछ भी नहीं, हम तो कारून के खजाने वाले बनते हैं. अपने से बातें करने से खुशी होती है. तो अपने आप से बातें करनी, अपने आप को खुद को खुश रखना है, खुद से बातें करके की हमें कितना बड़ा खजाना मिल रहा है. स्वतःशी बोलायचंय आणि स्वतःला खुश ठेवायचंय. बड़ा शांत में रहते हैं, उनका चेहरा भी बहुत खुशनुमा रहेगा. ते आनंदी राहतील, जे शांतीमध्ये राहते ते आनंदी राहतील. चेहऱ्यावरती दिसून येईल आनंद कि शांत है, लेकिन अंदर अशांति है तो चेहरे पे उदासी दिखेगी, निराशा दिखेगी. लेकिन अगर शांत है और अंदर खुशी के नगाड़े बज रहे हैं तो वो आनंद चेहरे पर दिखाई देगा. स्कॉलरशिप आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है. तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए. इनमें ज्ञान तो है नहीं, तुमको तो ज्ञान भी है, तो खुशी रहनी चाहिए. बाबा म्हणते लक्ष्मी नारायण किती आनंदात आहे, त्यांना तर ज्ञान पण नाहीये तरी सुद्धा ते आनंदात आहे. तुमच्याकडे तर किती मोठं ज्ञान आहे. बाबा म्हणते तुम्ही किती आनंदात राहायला पाहिजे. हर्षितपना भी होना चाहिए. इन देवताओं से तुम बहुत ऊंच हो. लक्ष्मी नारायण बनना है हमें, लेकिन भगवान कह रहा है इन देवताओं से भी तुम बहुत ऊंच हो, क्योंकि हम डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन में हैं. उनका कनेक्शन भगवान के साथ नहीं है, देवी देवताओं का. इसलिए हम देवी देवताओं से भी ऊंचे हैं. और ऐसी दुनिया में रहते हुए हम देवी जैसे दिव्य गुणों के साथ रह रहे हैं, तो हम बहुत ऊंचे हैं. वहां पर तो सभी अच्छे होंगे, तो चांगलं राहण्यामध्ये काय विशेष है. यहां पर सभी बुरे हैं, खराब है, उनके अंदर विकार है, फिर भी हम निर्विकारी स्थिति में रहते हैं, शांत रहते हैं. तो इसलिए बाबा कहता है तुम्हारा जीवन देवताओं से बहुत ऊंचा जीवन है. ज्ञान सागर बाप हमको कितना ऊंच ज्ञान देते हैं. अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है तो कितना खुश रहना चाहिए. यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है. नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है, इन देवताओं को नहीं कहा जाता. तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है. एक तो बाप मिलने की खुशी होती है, सिवाय तुम्हारे किसी को खुशी हो न सके. भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता है. भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल अल्पकाल का सुख. भक्ती मार्गामध्ये काय नकली सुख आहे, तेवढ्यापुरतं तेवढं सुख आहे सुख, पण तेवढ्यापुरतं तेवढं सुख आहे. इथलं सुख कसं आहे, बेहदचं सुख आहे. इथं जे सुख मिळतं ते जन्म जन्मांतर आपल्या सोबत आहे आणि ज्ञानामुळे सुख आहे. आपल्याला सगळ्या गोष्टी माहिती आहे म्हणून आपण सुखी आहे. आतल्या आत आणि कंटिन्युअस सुख चालतंय जेव्हा आपण ज्ञानामध्ये. आणि हे सुख आपण घेऊन जाणारे 21 जन्म जन्मांतर आपण सुखामध्ये राहणार.
संसारामध्ये राहून सुखी राहणार आहे आणि भक्तीमध्ये तेवढ्या पुरतं तेवढं सुख आहे, अल्पकाळाचं सुख आहे. त्यांचे काही पाप कर्म भस्म होत नाही आणि देवी देवता बनण्याची पण तयारी नाहीये. तो हमारा सुख तो कितना बड़ा है, त्याची आणि याची तुलनाच नाही होऊ शकत. अभी बच्चों को मालूम पड़ता है रावण राज्य में हम कितना छीछी बने हैं, आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए हैं. यह है ही विषय सागर. अब बाप इस विषय सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं. बच्चों को यहाँ मीठा बहुत लगता है, फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है. बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं. इस ज्ञान अमृत का ही गायन है. ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है. ज्ञान अमृत का गिलास कौन सा है? रोज की मुरली. तो बाबा बताइए ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है, तुम्हारी अवस्था अच्छी रहेगी और इसको बहुत अच्छी रीति से समझना है, मुरली को जीवन में लाना है. बाबा बताइए यहां जब सुनते हो तो बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से नशा उड़ जाता है. आता बाहेर गेल्यावर आज लगेच परीक्षा होतील आपल्या, काही ना काही कोणीतरी काहीतरी बोलल, काहीतरी होईल, काहीतरी दुःखाची गोष्ट येईल, लगेच स्वतःला सेट करायचे. बाबांनी काय सांगितलं आज सकाळी, बाबांनी काय सांगितलं. तो बाबा म्हणते यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा लगता है लेकिन कोई पेपर आने दो, गडबड हो जाते सब. तर ते गडबड आपली तेवढी नाही होत, आपल्याला पण 2-3 मिनिटं पण नाही लागायला पाहिजे स्थितीला सेट करायला. लगेच त्याच क्षणाला जेव्हा कोणी काही बोललं, काही झालं, काही दुःखाची गोष्ट समोर आली, लगेच आठवायचं, त्याच सेकंदाला आठवायचं बाबांनी काय सांगितलेलं आज. शांत रहना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठी स्थिति में रहना है, अपने आप को खुश रखना है. ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. आज के इस जीवन में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप को खुश रखना है. अपने आप को खुश रखना ही सगळ्यात मोठी जबाबदारी आपली. जितकं आपण आनंदामध्ये राहू, स्थिती चांगली राहील, दुसऱ्यावरती पण प्रभाव पडेल. अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना है. बाबा म्हणताय कुठेही जातं, कोणासोबत पण आपण आहे तर काय करायचंय, कोणाचे अवगुण नाही घ्यायचे, ते आपल्या चित्तावरती घ्यायचेच नाही. कोणी कसंही असू द्या, मध्ये त्याला ठेवायचं नाही, त्याचे अवगुण घ्यायचे नाही. गुणवान बनायचे, दुसऱ्यांचे गुण बघायचे. अवगुण जर दिसेल आपल्याला कोणाचं तर ते बाबांना ऐकून मोकळं व्हायचं, बाबांना सांगून द्यायचं बस. बाकी कोणालाही त्याच्याविषयी तिसऱ्याकडे नाही सांगायचं जाऊ की वैसा आहे वैसा आहे वैसे करताय. नाव सांगायचं तर कोणाला सांगायचं, बाबांना सांगायचं. आणि बाबाकडून शक्ती घेऊन शांती घेऊन त्या आत्म्याला द्यायची. आणि जर त्याच्याशी आपण स्पष्टपणे बोलू शकतो की तुमच्यामध्ये हे आहे, तुम्ही याला दूर करा, तर बोलायचंय, पण खूप गोड स्थितीमध्ये. जसं आपण त्यांना त्यांचे अवगुण दाखवतोय तर कडू बोलतोय, तर कडू औषध कोणाला चालत नाही. जसं आता आयुर्वेदिक मध्ये पण कोणतं औषध देतात, तर कडू औषध देतात, पण काय सांगतात की खडी साखरेसोबत घ्या, कोणतं तरी पाक करून मधासोबत घ्या. का बरं? कारण कडू औषध नाही घेतलं जात. म्हणून जर कोणाला आपल्याला सांगायचंय, कोणाचं अवगुण सांगायचंय, तर ते गोडीने सांगायचंय. गोडी त्याच्यामध्ये मिक्स असली पाहिजे, तर ते औषधाचं काम करेल, ते आत्मा स्वीकार करेल त्याला. लेकिन हमें वो अवगुण चित्त पर नहीं रखना है, कारण तो मध्ये काही घेतलं आपण कोणाविषयीचं काही त्याच्यामध्ये हे आहे, तर ते आपल्यावरती पण प्रभाव टाकू शकतं. म्हणून बाबा म्हणते सिर्फ गुण देखने हैं, सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूंकने हैं. सबसे गुण ग्रहण करणे, कोणामध्ये चांगला गुण असेल तो आपल्यामध्ये आपण घ्यायचा आहे. एक दुसऱ्यामध्ये गुणच फुंकायचे, म्हणजे गुणच द्यायचे, गुणांचं दान करायचंय. बिलकुल त्याच्याविषयी भावना गलत मनामध्ये न ठेवता खूप गोड भाषेमध्ये
चांगल्या भाषेमध्ये त्याला आपण सांगू शकतो. खूप चांगल्या प्रकारे आपण कोणालाही समजून सांगू शकतो आणि आपल्या वागण्यातून पण दाखवून देऊ शकतो. पण समजवण्यामध्ये ती क्षमता आपल्यामध्ये पाहिजे की कसं समजवायचं, कसं सांगायचंय, त्याची स्थिती डिस्टर्ब न होता पण त्याला क्लियर होईल. तो वैसे बाबा हमें सिखाता है. बाकी किसी को उस दृष्टि से देखकर, गलत भावना से देखकर हम किसी को नहीं समझा सकते, उसको समझ में भी नहीं आएगा. अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है. ओहो, हम तो कारून के खजाने के मालिक बनते, म्हणजे मालामाल होणार आहे, खूप मोठा खजाना आपल्याला मिळणार आहे. तो अपने आप से बातें करनी कि मुझे क्या मिलने वाला है, प्राप्ति कितनी बड़ी है. ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है. बहुत खुशी से अपने आप से बातें करनी है और खुद को खुश रखना है. कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, काही घेणं देणं नहीं आपल्याला. भगवान इतना बड़ा बैठा है, हमारे बारे में सब कुछ इतना अच्छा लेकर आया है, हमारे बारे में इतना सोचता है. तो हमें किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं है, अपने आप को आनंद में रखना है कि बाबा मुझे क्या दे रहा है. अभी वरदान है, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव. काल मुरली चालली या विषयावरती आणि बाबा आज वरदान देतोय. अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव. संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसी रूहानी नशे में रहो. भगवान हमें जो टाइटल देते हैं, जो डिग्री देते हैं, जो स्वमान देते हैं बाबा हमें रोज, वो स्वमान भगवान दे रहा है. उस नशे में रहना है और भगवान दे रहा है तो कोई हमसे वो छीन नहीं सकता है. और भगवान दे रहा है तो मैं वो हूं ऐसा विश्वास हमारे अंदर पक्का होना. जे स्वमान बाबांनी दिलेले त्या स्वमान मध्ये निश्चय पक्का पाहिजे की मी तसा आहेच म्हणून तर बाबा मला तसं म्हणतोय. तो उसके नशे में रहना है. जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिती बनती जाए. तर स्वमान टाइटल बाबांनी जे आपल्याला दिलेले ते फक्त आठवण नाही करायचे, त्याचं जप नाही करायचंय. तशी स्थिती लगेच आठवण आली मी कोण आहे तशी स्थिती बनली पाहिजे. जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो यह स्मृति आते ही परदर्शन समाप्त हो जाए, स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए. जेव्हा आपल्याला आठवलं, जे स्थिती आपली गडबड होतीये, आपण दुसऱ्याचं चिंतन करतोय, तर त्यावेळेला आठवायचं बाबांनी मला कोणता स्वमान दिलेला आहे. बच्चे तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो. तर हा स्वमान आठवला आपल्याला की मी तर स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा आहे. मला तर स्वतःला बघायचंय, स्वतःला चेंज करायचंय. मी स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हो. तर ते ज्या वेळेस आठवलं लगेच त्याच क्षणी काय झालं पाहिजे, आठवायचं ताबडतोब जशी परिस्थिती असेल. आणि त्याच क्षणी काय झालं पाहिजे, जैसे ही स्मृति में आते ही परदर्शन समाप्त हो जाए. मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा, दूसरों को नहीं देखना है. त्यांना बुद्धीमध्ये नाही ठेवायचंय क्योंकि संघ का रंग लग जाता है. उनका दर्शन नहीं करना है, मुझे अपना दर्शन करना है. और मुझे लक्ष्मी नारायण को देखना है, मुझे ब्रह्मा बाबा को देखना है, शिव बाबा को देखना है. बाकी किसी को भी नहीं देखना है. क्योंकि हर एक आत्मा की स्थिति नीचे ऊपर होती रहती है. किसी को भी नहीं देखना है. परदर्शन से मुक्त हो जाना. एक तो अपने आप को देखना है और हमारे सामने जो उदाहरण है उनको देखना है. तो ये याद आते ही कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं, माया का गला कट जाएगा. माया आती है किसी न किसी रूप में, बाहर किसी व्यक्ति के रूप में, तो वो जो है, वो जो बाहर की बातें हैं वो समाप्त हो जाएगी. जब हम सोचते हैं कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी, स्वतःचं चित्र बघायचंय, मी परमधाम मध्ये निराकारी आत्मा, सतयुगामध्ये देवता, द्वापर नंतर माझं पूज्य स्वरूप, संगम युगामध्ये मी ब्राह्मण आणि मला फरिश्ता बनायचंय. चक्र फिरवून घ्यायचंय स्वतःच. तो बाकी बातें, बाहर की जो बातें अंदर आना चाह रही है उनका रास्ता बंद हो जाएगा. महावीर हूं यह टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए. स्थिती कमजोर करणारी आलेली आहे, दुःख परेशानी आलेली समोर, स्वतःला आठवण करून द्यायची. बाबा क्या कहता है मुझे, बच्चे तुम महावीर हो, तुम मस्त सर्वशक्तिवान हो. जेव्हा त्याच क्षणी आठवायचं त्याच क्षणी स्थिती बदलून जाईल.
अचल अडोल स्थिती होऊन जाईल. आपण डिस्टर्ब नाही होणार, हलचलमध्ये नाही येणार. काही झालेलं आहे, कोणी काही बोललंय, मैं महावीर हूं, भगवान कह रहा है तो मैं हूं ही महावीर. विश्वास, पक्का विश्वास. आणि जसं आपण नसेल पण आपल्यामध्ये ते तर येत जाईल, होत जाईल, आपली ती स्थिती बनून जाईल. पण विश्वास ठेवायचा. बाबांनी आपलं पुढचं फायनल रूप बघितलेलं आहे, म्हणून बाबा आपल्याला म्हणतो तसं. इसलिए उस विश्वास पक्का और उस स्थिति में स्थित हो जाना है. तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ स्वमानधारी. तर आठवण पण आणि तशी स्थिती लगेच आपली बनवून घ्यायची आपण. स्लोगन है, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ. तो आत्माएं भटक रही है, जन्म जन्मांतर से भटक रही है. आता पण परेशान, दुःखी, निराश आत्मे काय काय करताय स्वतःला शांती मिळवून देण्यासाठी, आनंद मिळवण्यासाठी. तो बाबा म्हणते ही सारी भटकती हुई आत्मा आहे. ती भटकणारी आत्मा वेगळी, जिला शरीर नाही भेटलं ती. पण हे असेच भटकताय सगळे. उनको मिल नहीं रहा है जो अंदर चाहिए, शांति, सुख, प्रेम. तो उन भटकती आत्माओं की चाहना पूर्ण करनी है. तो उसके लिए क्या करो, बाबा म्हणते परखने की शक्ती बढ़ाओ. म्हणजे जे माझ्या समोर आलेले, जे माझ्या संबंध संपर्कामध्ये, त्याला काय पाहिजे नेमकं. त्याला शांती पाहिजे, ज्ञान पाहिजे, काय पाहिजे त्याला नेमकं. त्याला सुख नाहीये, सुख पाहिजे, काय मला कोणते व्हायब्रेशन द्यायचे, हे आपल्याला केव्हा क्लिअर होईल, जेव्हा आपली परखण्याची शक्ती वाढलेली. आपल्याला परखता आलं पाहिजे समोरच्या आत्म्याला काय पाहिजे, आणि त्या हिशोबाने आपल्याला मग ज्ञान द्यायचंय, शक्ती भरायची त्याच्यामध्ये. जसं बाबांनी काल सांगितलं की शक्ति का कोर्स करो. ये ज्ञान का कोर्स है लेकिन शक्ति भी भरनी है आत्मा में. तो उसमें कौन सी शक्ति भरनी है, किसकी जरूरत है उसे, उसको अगर समझना है तो हमें परखने की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी. परखने की शक्ति कैसे बढ़ेगी, जितना हम बाबा पर एकाग्र होंगे, जितना हम बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे, तर आपल्याला बिलकुल कळायला लागेल की यांना काय पाहिजे, आणि जे पाहिजे ते आपण त्यांना देऊ शकू. अच्छा, ओम शांती.